गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल पे। फिर से काफ़ी लंबे समय से आप लोगों से फिर से रूबरू हो रहा हूँ और आप लोग अपनी तैयारी बहुत बखूबी से कर रहे होंगे मित्रों। आप लोगों का 21 मई को एक पेपर होगा सचिवालय रक्षक का। तो ये पहले हुआ था ये पेपर 2015 में, फिर 2021 में भी ये पेपर करवाया गया था आयोग के द्वारा। तो 2021 में जो पेपर करवाया था उससे हम बाद में देख लेंगे। पहले हम 2015 का पेपर देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन बने थे। उसी के इर्द गिर्द इस बार भी पेपर बनेगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। तो पहला प्रश्न है मित्रों, इसमें जो दिया गया है सूची ए और सूची बी को मिलान करना है यहाँ पे। और देखिएगा विश्व मेला कहाँ लगता है उत्तराखंड में, तो ये चक्राता देहरादून में लगता है मित्रों। चंद्रबंदनी मेला आपका टिहरी गढ़वाल में, रानीबाग मेला नैनीताल में और हाट कालिका मेला पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर जाएंगे। वर्ष 2014 में उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा माँ राजात यात्रा कब प्रारंभ की गई थी? जो एशिया की सबसे लंबी एक यात्रा है ये, और 2014 में ये 18 अगस्त से प्रारंभ की गई थी दोस्तों। ये 19 से लेकर के 20 दिन की यह यात्रा होती है और चमोली से स्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा। गढ़वाल के इतिहास में नागकट रानी के नाम से कौन जानी जाती है? तो जो गढ़वाल पंवार वंश में आप लोग पढ़ते भी होंगे, नागकट रानी माँ कर्णावती या रानी कर्णावती को नागकट रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वहीं चर्चा रानी कर्णावती पर की जाए तो ये महपति शाह की पत्नी होती है। ठीक है, पृथ्वीपति शाह की माँ होती है। और यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा कि गुलेरिया रानी कौन थी? तो ये पंवार वंश में ही प्रताप शाह की क्या होती है, ये पत्नी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती थी। ठीक है, कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। फिर गौरा देवी का नाम आप पर्यावरण में पढ़ते ही होंगे। जब चिपको आंदोलन 1972 स्टार्ट हुआ था चमोली के रैनी गांव से। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, चौथा प्रश्न। 2000, अब यहाँ पर 14 है, हम 2022 कहेंगे। ठीक है, 2022-23 का जो फीफा विश्व कप हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है अरब कंट्रीज कतर में हुआ था। ठीक है, और किन किन के बीच हुआ था इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, सवाल पहले भी बना है, अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस के मध्य हुआ था और इसमें जो विनर विजेता टीम रही थी ये अर्जेंटीना रही थी। ठीक है, इसे आप अवश्य याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पांचवा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की? तो जो आप राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाते थे पहले स्कूलों में, आज भी गाते होंगे सरकारी स्कूलों में और यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूलों में भी गाया जाता है। इसके रचयिता है आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। और पहली बार इसे जब गाया गया तो कांग्रेस अधिवेशन 1896 में गाया गया था, कलकत्ता के अधिवेशन में। अगला प्रश्न है मित्रों यहाँ पे छठवां प्रश्न है। कोठारवाद किस नदी पर बनाया गया है? तो ये रामगंगा नदी पर बनाया गया है, इसे आप अवश्य ही याद रखिएगा। सातवां प्रश्न है, कोटेश्वर डैम किस नदी पर बनाया गया है? तो ये जो कोटेश्वर डैम बनाया गया है ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, और भागीरथी नदी जिसे आप कहाँ से निकालते हैं? उत्तरकाशी से निकालते हैं। ठीक है, गोमुख नामक ग्लेशियर से। अगला प्रश्न है यहाँ पे, नैनीताल जनपद में कौन सा उद्योग स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पर जो नैनीताल जनपद में जो ये उद्योग है ये है हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जिसे आप HMT कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? HMT। ठीक है दोस्तों, ये अच्छा प्रश्न है। नौवां प्रश्न है यहाँ पे, उत्तराखंड में साधुओं का शहर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऋषिकेश को साधु नगरी के नाम से जाना जाता है और नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर और श्रीनगर को उत्तराखंड की दिल्ली, याद रखिएगा। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, भातखंडे संगीत महाविद्यालय स्थित है? तो उत्तराखंड के किस जिले में भातखंडे संगीत महाविद्यालय स्थित है? तो ये आप लोगों का मित्रों अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ है? अल्मोड़ा में। और अगर आप लोगों से यह पूछा जाएगा कि इस महाविद्यालय की नींव कब रखी गई थी, तो 1989 में इस महाविद्यालय की नींव रखी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे 11वां प्रश्न, हम आपका बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करेंगे।
उत्तराखंड में राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी संस्थान डैश डैश में स्थित है। तो जो उत्तराखंड में नेशनल इंस्टीट्यूट है, नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, ये है आप लोगों का पौड़ी गढ़वाल में से है और ये श्रीनगर में स्थित है, याद रखिएगा। ओके मित्रों, अगला प्रश्न है डब्ल्यू का विस्तृत रूप क्या है। तो कभी कभी इसका फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जाता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, पेशावर कांड के हीरो कौन थे। तो पेशावर कांड आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और उत्तराखंड के इतिहास में जब वीरचंद सिंह गढ़वाली आप लोग पढ़ते होंगे व्यक्तित्व परिचय में, तो वहाँ पर वीरचंद सिंह गढ़वाली पर चर्चा जरूर होता है, क्योंकि पेशावर कांड के नायक कौन थे, वीरचंद सिंह गढ़वाली, और इन्होंने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। और यह घटना कब होती है, 23 अप्रैल 1930 में घटित होती है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 14वां प्रश्न, लोहाघाट के समीप कौन सा आश्रम स्थित है। जब आप ये चंपावत के आसपास से गुजरते होंगे तो लोहाघाट वहीं स्थित है, तो यहाँ एक मायावती आश्रम है। ठीक है, तो याद रखिएगा मायावती आश्रम स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 15वां आईसीसी 2015 का विश्व कप, ये इसे आप स्किप करिए अभी। अगला प्रश्न है 16वां, मैत्रीपाल सिरिसेना कहाँ के राष्ट्रपति है। तो ये उस टाइम तो श्रीलंका के थे। अभी आप लोगों से पूछा जाएगा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, तो आप याद रखेंगे रानिल विक्रम सिंधे। ठीक है, तो याद रखेंगे रानिल विक्रम सिंधे वर्तमान में श्रीलंका के क्या है, राष्ट्रपति है, इसे आप याद रखिएगा। तो करंट अफेयर भी उसी साल का पूछा जा चुका है उस टाइम पे। तो अब क्योंकि काफ़ी लंबे समय से यूके त्रिवल ऐसे पेपर करवा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक साल का करंट अफेयर अवश्य पढ़िएगा मित्रों। ठीक है, उत्तराखंड और सेंट्रल का ज़्यादा आप लोगों से करंट अफेयर पूछा जाएगा तो 6 से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 3-4 वहाँ से 3-4 यहाँ से पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है रामबाड़ा, सोनप्रयाग और तिलवाड़ा किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो जो ये अब आपको अगर रामबाड़ा नहीं आ रहा है, तिलवाड़ा नहीं आ रहा है, तो सोनप्रयाग तो आप लोगों को आता ही होगा। तो ये सोनप्रयाग जहाँ स्थित है, ये रुद्रप्रयाग मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा आप। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 18वां प्रश्न, बैजनाथ का प्राचीन नाम है। तो ये ब्रह्मनाथ है, ये है आप लोगों का बागेश्वर में, याद रखेंगे ब्रह्मनाथ। ठीक है, अगला 19वां प्रश्न है यहाँ पे सतोपन ग्लेशियर स्थित है। तो जो सतोपन ग्लेशियर है ये गढ़वाल हिमालय में स्थित है, और सतोपन ग्लेशियर ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है मित्रों। ठीक है, जहाँ से अलकनंदा नदी बहती है, या अलकनंदा नदी का उद्गम स्थान है। अगला प्रश्न है 20वां, कुडनकुलम डैश डैश बिजली उत्पन्न करने वाला भारत का पहला परमाणु बिजली संयंत्र बना, और ये 1000 मेगावाट का है। ठीक है, साउथ ईस्ट इंडिया में, याद रखेंगे। 21वां प्रश्न है विश्व धरोहर समिति का 38वां सत्र किस देश में आयोजित किया गया, इसे आप स्किप करिए अभी, कतर में। अगला प्रश्न है 22वां, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जो WHO का मुख्यालय है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, याद रखेंगे मित्रों। अगला प्रश्न है 23 का, पृथ्वी टू डैश मिसाइल है। तो ये सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। अगला प्रश्न है आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, और भारत का स्थान आतंकवाद में 12वें या फिर 13वें नंबर पर है, इतना मैं कंफर्म नहीं, याद रखिएगा शायद 12वें 13वें नंबर पर है। अगला प्रश्न है ईरान की मुद्रा क्या है। तो ये रियाल है ईरान की मुद्रा का नाम। अगला प्रश्न है 26वां, दून विश्वविद्यालय स्थित है। तो दून विश्वविद्यालय किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो देहरादून, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सानिया मिर्जा से संबंधित है, इसे आप स्किप करेंगे अभी। नेक्स्ट प्रश्न है 28वां, G20 शिखर सम्मेलन 2015 में कहाँ हुआ था, कह सकते हो, या कहाँ होगा। लेकिन आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि जो 2023 का G20 शिखर सम्मेलन होना या चल रहा है वो कहाँ हो रहा है, तो अपना प्यारा देश भारत में हो रहा है, इसे आप याद रखेंगे। और 2 अधिवेशन आपके अपने राज्य उत्तराखंड में प्रस्तावित है, एक तो रामनगर में हो गया मार्च में, ठीक है, और एक ऋषिकेश में होना है। ठीक है, याद रखिएगा आप। और अपना देश भारत इसका क्या कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है, और अध्यक्षता की लीडरशिप PM मोदी साहब कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम इसका क्या है, थीम है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे मित्रों
हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ये अच्छा प्रश्न है। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर श्रीनगर में है। और एनआईटी भी वहीं है, नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी पे, जिसकी स्थापना 2009 में। दो प्रश्न सीधे सीधे अभी पौड़ी गढ़वाल से पूछे गए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 30वां। भारतीय मेगास्टार अमिताभ बच्चन को किस प्रदेश ने बागवानी राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो ये उस टाइम का प्रश्न है। महाराष्ट्र। तो ब्रांड एम्बेसडर से भी सवाल बन रहे हैं। अगला प्रश्न है 31वां। पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता डैश डैश को 2013 के लिए प्रतिष्ठित गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये आपके उत्तराखंड व्यक्तित्व परिचय में भी आप पढ़ते होंगे। चंडी प्रसाद भट्ट जी को कब प्रतिष्ठित गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2013 में किया गया था। ये अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है 32वां प्रश्न। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भारत का केरोसिन मुक्त शहर बन गया है? तो ये आपके अपने दिल्ली शहर केरोसिन मुक्त शहर बन गया है मित्रों, इसे आप याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, इसे भी जरूर आप अवश्य ही याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 33वां। प्रधानमंत्री मोदी ने दिए गए देशों में किसके लिए अपनी पहली यात्रा की थी जब वो जीते थे? तो पहली बार भूटान देश की यात्रा पर गए थे। नेक्स्ट 34वां। भारत के किस शहर में पहली मोनो रेल लाइन का उद्घाटन किया गया है? तो मुंबई में दोस्तों आप लोगों का साल 2014 में। कब किया गया था? साल 2014 में 1 फरवरी को मोनो रेल का उद्घाटन किया गया था। और तत्कालीन वहाँ के जो सीएम थे चौहान जी, ठीक है, उनके द्वारा। और वर्तमान में महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे है, याद रखेंगे ये भी, एकनाथ शिंदे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 35वां। हैदराबाद कितने सालों के लिए 29वें तेलंगाना राज्य की संयुक्त राजधानी? अब इसे आप स्किप करेंगे, आप याद रखेंगे तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, ठीक है। अगला प्रश्न है गढ़नाथ गुफा मंदिर स्थित है। तो ये जो गढ़नाथ गुफा है आप याद रखेंगे गंगनाथ से याद रखेंगे। अगर आपको गढ़नाथ गुफा याद नहीं हो रहा है ना, तो गंगनाथ से याद रखेंगे। गंगनाथ बाबा जी को किस तरीके से धरती के अंदर डाला गया था, गुफा में ढोका गया था, इस तरीके से आप याद रखेंगे। ताकुला के नज़दीक अल्मोड़ा में, ठीक है। अगला प्रश्न है 37वां। जागेश्वर मंदिर समूह किस जनपद में स्थित है? तो ये जागेश्वर मंदिर समूह 124 मंदिरों का समूह है, ये अल्मोड़ा में है। और यहाँ पर दीपचंद की क्या है? मूर्ति स्थापित है, याद रखेंगे, मंदिर के अंदर। अगला प्रश्न है सही युग्म का चयन करना है, ठीक है। धारी देवी मंदिर श्रीनगर के नज़दीक, ये सही वचन सही है दोस्तों कथन। नैनी देवी नैनीताल या नैना देवी कह सकते हो। नीलकंठ महादेव मंदिर पौड़ी गढ़वाल, ये लेटेस्ट भी पूछा गया था। ये पौड़ी गढ़वाल और देहरादून और टिहरी के सीमा प्रांत में है। तो उपरोक्त सभी कथन सही है मित्रों। अगला प्रश्न है 39वां। अनुसया देवी का मंदिर स्थित है, तो चमोली है, याद रखिए। अनुसया प्रसाद बहुगुणा जी भी वहीं से थे, तो याद रखेंगे ऐसा भी आप। तो अनुसया देवी मंदिर चमोली में, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है 40वां। सरयू नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है? तो जो सरयू नदी है ये बागेश्वर में बहती है, और ये बागेश्वर यहाँ पर स्थित है। तो बागेश्वर सरयू और गोमती के संगम पर बसा शहर है, ठीक है। और अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि सरयू नदी का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ से है, तो बागेश्वर में एक सुरमुल झुंडी नाम का एक जगह है। सुरमुल झुंडी से आपकी सरयू नदी बहती है। तो वहीं आप लोगों से गोमती नदी का उद्गम स्थल पूछा जा सकता है। तो एक भटकोट नामक स्थान है, ठीक है। भटकोट नामक स्थान से गोमती नदी निकलती है, ठीक है। और ये सरयू और गोमती के संगम पर कौन सा शहर बसा है या कौन सा जिला बसा है? तो बागेश्वर। यही यहीं पर आप लोगों का उत्तरायणी मेला लगता है। 41वां प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों उत्तराखंड का 40 प्रश्न है, ठीक है, महत्वपूर्ण होते हैं उत्तराखंड के एग्जाम पे। तो आप लोगों को 40 में से कम 32 तक तो क्या करना है, अटेम्प्ट करना है किसी भी हालत में। अगला प्रश्न है 41। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग स्थित है। तो जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग है, अगर आपको रिसर्च लग गया ना तो सोचो ये राजधानी में ही होता होगा, ठीक है, देहरादून। अगला प्रश्न है जिम कॉर्बेट संग्रहालय स्थित है। तो जिम कॉर्बेट संग्रहालय उनकी याद में दोस्तों, जिम कॉर्बेट जो एक घूमने के लिए उत्तराखंड पर आए थे, इनका नाम आप फेमस जानते होंगे, ठीक है। तो काला ढूंगी पर इनका संग्रहालय स्थित है, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर पहला पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी
1936 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है 43वां, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये आपका देहरादून में है। ठीक है, अंतरिक्ष से संबंधित है। 1966 में इसकी स्थापना की जाती है। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है 44वां, भारत के गणतंत्र दिवस 2015 नहीं करना है आपको, यहाँ पर 2023 कर देना है। ठीक है, 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो आपको याद रखना है, जो 2023 में भारत देश के गणतंत्र दिवस के परेड पर मुख्य अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति, याद रखेंगे, मिडिल ईस्ट कंट्री है। तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल, ठीक है, अब्देल फतह फतह अल सीसी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 45वां, किसे भारत का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? अजीत डोभाल को। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिकल बल्ब में फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन। ठीक है, आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक यानी बल्ब का आविष्कार थॉमसन एल्वा एडिसन को जाता है। थॉमसन एल्वा एडिसन को जाता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अगर थॉमसन एल्वा एडिसन कहाँ के रहने वाले थे तो आप याद रखेंगे यूएसए के ही रहने वाले थे, और इनको इसका पेटेंट मिला था 1880 में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने के लिए सही होता है? तो यहाँ पर विटामिन के खून के थक्के बनाने में हेल्पफुल होता है। अगर आपको याद रखना है इसका वैज्ञानिक नाम, तो क्योंकि आप लोगों का 11 जून को फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का भी पेपर होगा, तो वहाँ पर विटामिनों के नाम, साइंस बहुत इम्पोर्टेंट, तो याद रखिएगा। यहाँ पर जो विटामिन के का रासायनिक नाम होगा तो फाइटो, ठीक है, याद रखना है। और वहीं विटामिन यहाँ पर एक डी है। ठीक है, कैल्सिफेरॉल यहाँ पर आपको याद रखना है। विटामिन सी का आपको वैज्ञानिक नाम याद रखना है, एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखना है एस्कॉर्बिक। ठीक है, स्कॉर्बिट। अगला प्रश्न है, जमनापुरी नस्ल किसकी नस्ल है? तो ये जमनापुरी बकरी की नस्ल होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 49वां, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। और यह पहली बार कब मनाया गया था? तो 15 मार्च 1983 में यह पहली बार मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पे, आज हम इतना ही करते हैं मित्रों, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। 50 प्रश्न से ऊपर मैं कल करूँगा, 91 से लेकर के 100 तक। ठीक है, कल वाली वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। तो तब तक के लिए आप इन प्रश्नों को रिवाइज करिएगा, हिंदी और उत्तराखंड बहुत मजबूत बनाइएगा अपना। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।